क्या आप कभी ऐसी बस में बैठे हैं जो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती? एक बस जो रात के अंधेरे में चलती है, लेकिन उसमें सफर करने वाले कभी लौटकर नहीं आते। बस नंबर 777 एक खौफनाक सफर, जहां हकीकत और मौत के बीच की लकीर धुंधली हो जाती है। क्या आप इस रहस्यमयी बस में चढ़ने की हिम्मत रखते हैं? तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जहां हर मोड़ पर सिर्फ डर और अंधेरा है। बस नंबर 777 एक डरावनी कहानी। रात के लगभग 11 बजे थे। मुंबई के एक व्यस्त इलाके में हल्की बारिश हो रही थी। चारों ओर सन्नाटा था। बस कभी कभी कोई गाड़ी गुजरती तो सड़क पर पानी की बूंदें चमक उठती। अजय, जो एक निजी कंपनी में काम करता था, अपनी शिफ्ट खत्म कर घर जाने के लिए बस स्टॉप पर खड़ा था। आमतौर पर वह लोकल ट्रेन से सफर करता था, लेकिन आज अचानक उसे देर हो गई थी और अब ट्रेन का कोई चांस नहीं था। उसने फैसला किया कि वह आखिरी नाइट बस लेगा जो उस रूट से गुजरती थी। बस स्टॉप पर कोई और नहीं था, सिर्फ एक पुराना जर्जर बोर्ड जिस पर कुछ धुंधले अक्षरों में लिखा था, रात 11:15 बस नंबर 777। यह देखकर अजय को अजीब लगा, क्योंकि उसने कभी इस नंबर की बस पहले नहीं देखी थी। थोड़ी ही देर में दूर से बस की हेडलाइट्स चमकती दिखी। जैसे ही बस उसके सामने रुकी, एक अजीब सा डर उसके मन में समाने लगा। बस पुरानी थी, उसके दरवाजे से जंग लगी हुई थी और खिड़कियों पर धूल की मोटी परत चढ़ी थी। हैरानी की बात यह थी कि अंदर कोई भी यात्री नहीं था, सिर्फ कंडक्टर एक कोने में बैठा हुआ था। उसकी वर्दी भी पुरानी और जगह जगह से फटी हुई थी। अजय ने झिझकते हुए अंदर कदम रखा और कंडक्टर ने बिना कुछ बोले बस का टिकट उसकी ओर बढ़ा दिया। टिकट लेने के बाद अजय सबसे पीछे की सीट पर जाकर बैठ गया। बस के अंदर की रोशनी हल्की थी और एक अजीब सी बदबू पूरे माहौल में घुली हुई थी। खिड़कियों से बाहर झांकने पर अजय को महसूस हुआ कि सड़कें पहले से ज्यादा सुनसान और अजनबी लग रही थीं। वह रोज इस रूट से जाता था, लेकिन आज की सड़कें उसे बिल्कुल अलग लग रही थीं। थोड़ी ही देर में उसे लगा जैसे कोई उसके पास बैठा हो। उसने इधर-उधर देखा, लेकिन बस में कोई और यात्री नहीं था। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसने हल्की सी फुसफुसाहट सुनी, यहां से चले जाओ। अजय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपने आसपास देखा, लेकिन बस में वही पुरानी वीरानी थी। वह यह सोचकर खुद को समझाने लगा कि शायद उसकी थकान की वजह से यह सब सिर्फ उसका वहम है। लेकिन अगले ही पल उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ रखने का एहसास हुआ। वह घबराकर उछल पड़ा और सामने देखा, एक काली साया सी आकृति सीट के सामने खड़ी थी। उसकी आंखें गहरी और खोखली थीं, चेहरा सफेद और होंठ सूखे हुए। अजय को लगा कि उसका शरीर जम गया हो। तभी कंडक्टर ने बिना मुड़े ही धीमी आवाज में कहा, यह बस जिंदा लोगों के लिए नहीं है। अजय की सांसें तेज हो गईं। उसने घबराकर बस की खिड़की से बाहर देखा, लेकिन अब वहां सड़कें नहीं थीं, सिर्फ अंधेरा था, गहरा, अंतहीन अंधेरा। यह देखकर उसका दिमाग सुन्न हो गया। तभी बस के अंदर लाइट्स झपकने लगी और हर बार जब रोशनी बुझती, वह आकृति और करीब आती जाती। अब वह ठीक उसके सामने थी। अचानक बस के शीशे पर कई अजनबी चेहरे उभरने लगे, बिना आंखों वाले, दर्द से कराहते और सड़ चुके चेहरे। अजय ने पूरी ताकत से चिल्लाना चाहा, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई हो। बस के ड्राइवर ने अचानक धीमी मगर ठंडी आवाज में कहा, अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। अजय ने तेजी से उठकर बस का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम था। तभी अचानक पूरी बस हिलने लगी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे किसी और ही दुनिया में खींच रही हो। अजय पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का देने लगा, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। तभी बस के अंदर से एक और आवाज आई, हम सब पहले भी इसी तरह यहां फंसे थे। अजय ने पीछे मुड़कर देखा तो बस में अब कई यात्री बैठ चुके थे, लेकिन वे सामान्य लोग नहीं थे। उनके चेहरे विकृत थे, शरीर बेजान से लग रहे थे। उनकी आंखों में सिर्फ स्याह अंधेरा था। तभी एक बूढ़े आदमी की आवाज गूंजी,
बस नंबर 777 कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती। यह बस उन लोगों को ले जाती है जो मरने वाले होते हैं। अजय का दिमाग सुन्न हो गया। उसने फोन निकालने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ अजीबोगरीब आकृतियां नजर आ रही थी। अचानक बस तेजी से रुक गई और दरवाजे अपने आप खुल गए। अजय ने मौका देखकर छलांग लगा दी। वह जमीन पर गिर पड़ा और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई बस नहीं थी, सिर्फ अंधेरा था और ठंडी हवा में गूंजती एक धीमी हंसी। सुबह जब लोग वहां से गुजरे तो सड़क पर एक पुराना टिकट पड़ा था जिस पर लिखा था बस नंबर 777 अंतिम यात्रा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और डरावनी कहानियां देख सकें। कमेंट करके बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।